Hello friends, welcome to my YouTube channel VP and DP's unique class of Python. In today's session, we will discuss on operators in Python. In that, we will see what is operator and what are the different types of operators are there in Python. So let us start with what is operator. Operator is nothing but a standard symbol and it is used to perform a certain special task. For example, if I have an expression a plus b, then a and b are operands and plus is a operator where plus operates on a and b and produce certain result. For example, if a equal to 10, b equal to 5, and if I write print a plus b, then what is the output of it? 10 plus 5, 15, where plus is a operator and it operates on 10 and 5 and produce arithmetic addition, that is 15. Clear? So let us start with arithmetic operator. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, modulo फाइंड आउट करनी है हमको, रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ होता है, पावर फाइंड आउट करना है रेस टू बी तो हमको डबल स्टार साइन एंड इट यूज़ करना है और वो क्या करता है, वो पावर फाइंड करके देता है. तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंगल डिवाइड साइन हम यूज़ करेंगे तो फ्लोट डिवीज़न वो देगा और डबल डिवाइड साइन यूज़ करेंगे तो फ्लोट डिवीज़न देगा. परसेंटेज साइन it is a sign of modulo and it gives reminder. Double star sign a double star b, that means it gives a raised to b, है ना. तो let us see the example of arithmetic operators. Suppose a equal to 10 दिया है मैंने, b equal to 3. अगर मैं करता हूँ print addition a plus b, तो what is the output of a plus b? 10 plus 3. ये प्लस क्या करता है? arithmetic addition करता है. तो what is the output of 10 plus 3? 13. Same way 10 minus 3, and that is 7. Subtraction, multiplication, 10 multiply 3, that is 30. A single divide b, that means it returns float division, that means 10 by 3, तो what it returns 3.33. A डबल डिवाइड साइन भी यूज़ करूँगा तो वो फ्लोट डिवीज़न, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा. A डबल डिवाइड साइड p ऐसा लिखूंगा तो आउटपुट क्या मिला मेरे को 3.33. किस में मिलेगा? सिंगल डिवाइड साइन यूज़ करूँगा तो फ्लोट डिवीज़न मिलेगा मेरे को और डबल डिवाइड साइन यूज़ करूँगा तो फ्लोट डिवीज़न मिलेगा आउटपुट. ए मॉड्यूलो बी 10 by 3 रिमाइंडर देगा वो, तो आउटपुट क्या आएगा 10 रिमाइंडर 3. तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ इट? 1. 3 3 9 एंड 1 इज़ रिमाइंडर, सो 10 मॉड्यूलो 3. आउटपुट क्या आएगा 1. 10⁻³ हमको फाइंड आउट करना है, 10⁻³ तो ए उसके लिए पावर फाइंड आउट करना है हमको a raised to b, तो इसीलिए हमको क्या करना है a स्टार स्टार b, दैट मीन्स 10 स्टार स्टार 3. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 1000. क्लियर ना? ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो लेट अस सी रिलेशनल ऑपरेटर. वो हमको कंपैरिजन कराना है किसी दो ऑपरेंड की, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना है. रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशन में यूज़ होता है और इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन. लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. ए लेस देन बी रिटर्न्स ट्रू इफ ए इज लेस देन बी. ए ग्रेटर देन बी रिटर्न्स ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ए लेस और इक्वल टू बी, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ए लेस और इक्वल टू बी. क्लियर? तो ऐसे हमको रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है हम देखते हैं. लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन आता है, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. ये एग्जांपल एक, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3. इफ आई राइट प्रिंट a लेस देन b, कॉमा a लेस देन b, 10 लेस देन 3, यस या नो, इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. व्हाट इट रिटर्न्स? 10 लेस देन 3, 10 3 से छोटा है ऐसा कहता है, तो ये आउटपुट क्या होगा? फॉल्स. तो आउटपुट क्या मिला इधर मेरे को? फॉल्स. a greater than b, that means 10 greater than 3, yes, what it returns? True. A less or equal to b, 10 less or equal to 3, no, what it returns? False. 10 greater or equal to 3, yes, it returns true. A double equal to b, that means 10 double equal to 3, 10 और 3 दोनों इक्वल ऐसा बोलते हैं इधर ये एक्सप्रेशन में, तो what it returns? False. 10 is not equal to 3, a is not equal to b, that means 10 is not equal to 3, true. Clear? तो ऐसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन, हम रिलेशनल ऑपरेटर्स हम रिलेशनल एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं और वो कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट वी विल सी लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड और नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. both the condition is true, then
A and B both conditions, suppose I have one condition A greater than B and second condition B greater than C. If A greater than B and A greater than C, A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है ना, तो what it returns true. If both the condition is true in case of OR operator and not operator in case of OR operator and not operator in case of OR operator and not operator returns complemented output. If first condition okay, for example if A not B, that means A में आउटपुट सपोज ट्रू है तो B में आउटपुट क्या आएगा फॉल्स. A फॉल्स है तो B ट्रू. क्लियर. तो एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का. A इक्वल टू ट्रू है, B इक्वल टू फॉल्स है. मैंने ये एंड और नॉट लॉजिकल गेट्स हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट आता था उसमें हम देखते थे लॉजिकल गेट्स एंड और नॉट. तो सेम वे ये ऑपरेटर्स इसी तरह ही काम कर रहे हैं. सपोज मेरे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी. ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स. हम पहले ये ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं. ए इक्वल टू दो वेरिएबल है ए बी डबल टी डबल एफ ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स एंड बी इक्वल टू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ए एंड बी लिखेंगे हम तो दोनों ए एंड बी दोनों ट्रू हो गए तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा फॉल्स. कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो भी तो ही आउटपुट क्या आएगा ट्रू आएगा. इन केस ऑफ तो ही आउटपुट क्या आएगा ट्रू आएगा इन केस ऑफ एंड गेट. और गेट में क्या करे एनी इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द आउटपुट इज ट्रू. टी एंड टी दैट मीन्स ट्रू एंड ट्रू. तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टी, टी और टी, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट टी. टी एंड एफ ए और बी दैट मीन्स टी ए क्या है ट्रू है, बी क्या है फॉल्स है, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट ट्रू. एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द आउटपुट इज ट्रू. दैट्स व्हाई टी 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 एफ T F T T and F F F. Clear. Not A, that means opposite of A. Suppose A में मेरे पास वैल्यू है T T F F, तो what is the output of not A gate, what it returns F F T T. ट्रू था वो फॉल्स होगा, फॉल्स था वो ट्रू. क्लियर. एंड नॉट बी सेम. टी एफ की जगह मैं क्या करूँगा टी की जगह क्या आएगा एफ की जगह क्या आएगा टी. कम्प्लीमेंटेड आउटपुट नॉट गेट कंसिडर करते हैं हम इसको, नॉट गेट बोलते हैं. ओके. A equal to true, B equal to false. A and B, what is the output of A and B? True and false. मैंने बोला था एंड में क्या होना चाहिए दोनों कंडीशन ट्रू, तो दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स. एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या ऐसा क्या आएगा फॉल्स. प्रिंट A और B इज ट्रू. ओके. प्रिंट A और B, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू. और गेट क्या कहता, और गेट का काम क्या है इफ एनी वन इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई. एक टी है एक एफ है तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू. सेम वे नॉट ए, अभी ए क्या है ट्रू, नॉट ए दैट मीन्स फॉल्स. बी क्या है फॉल्स, नॉट बी दैट मीन्स ट्रू. ये था लॉजिकल ऑपरेटर. नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर. बीट लेवल मॉडिफिकेशन करना है हमारे पास, बीट लेवल कोई भी डेटा है उसका हमको मॉडिफिकेशन करना है, उसमें कोई ऑपरेशन करना है हमको, तो हम क्या यूज़ करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करेंगे. उसके लिए एंड बिटवाइज एंड सिंगल एंड परसेंट साइन और बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सओआर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इतने बिटवाइज ऑपरेटर के हम कंसीडर कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल देखते हैं कैसे काम करता है ये. सपोज ए इक्वल टू 10 है एंड बी इक्वल टू 4 है. ए इक्वल टू 10 बिटवाइज ऑपरेटर दैट मीन्स 10 का बाइनरी नंबर हमको लेना है क्योंकि बीट लेवल मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है. ए इक्वल टू 10 लिया दैट मीन्स 10 का बाइनरी क्या होता है, ये एक सीक्वेंस थी 2^0 1 2^22. ओके. 2^0 1 2^1 2 2^24 2^38 2^4 16 2^5 32 ऐसे सीक्वेंस से हम कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसका बाइनरी ऐसी इसी तरह सिंपल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. 10 है तो जहाँ पे 8 + 2 क्या आता है 10, तो इधर में 1 लिखूँगा इधर 1 लिखूँगा, ये दो जगह पे का क्या लिखूँगा मैं 0. ओके. बी इक्वल टू 4 है तो 4 की जगह 8 4 2 1 हमको 4 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0 1 0 0 ऐसा बाइनरी में लिख सकते हैं हम. ओके. ए एंड बी बिटवाइज एंड ऑपरेटर तो कैसे काम करता है. ओके. बिटवाइज एंड 10 एंड 4 मैंने अभी बोला था लॉजिकल एंड गेट कैसे काम करता है. इफ बोथ इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई. इधर एक 1 है इधर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 10 एंड 4 में 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0. कहीं भी दोनों इनपुट हाई है किसी भी जगह पे नहीं है, इसीलिए इधर सभी जगह पे क्या आया 0, तो फाइनली आउटपुट में क्या आएगा 0. सेम वे बिटवाइज और लॉजिकल और गेट जैसे काम करता है इसी तरह बिटवाइज और गेट बिटवाइज और ऑपरेशन इधर काम करता है. सपोज मैंने लिखा इधर 1 0 1 0 0 1 0 0. इफ एनी वन इनपुट इज हाई, और में क्या होता है इफ एनी वन इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई 1 0 तो आउटपुट क्या आएगा
0 सॉरी 0 1 आउटपुट क्या आएगा 1 एनी वन इनपुट इज हाई 1 0 दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 बोथ इज 0 बोथ इज लो देन द आउटपुट इज लो तो 8 प्लस 4 प्लस 2 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 तो आउटपुट क्या है इधर 14 ओके नेगेशन ऑफ 10 एंड नॉट बी दैट मीन्स इधर प्रिंट करते हैं प्रिंट नॉट बी तो क्या होगा 10 तो इधर क्या लिखूंगा मैं ओके सपोज मैंने 10 लिखा इधर 10 तो 10 1 0 1 0 इधर क्या आएगा 0 1 0 1 कैसे लिखेंगे हम -11 आएगा कैसा -11 आएगा तो ये कंसीडर करना है हमको पी का 4 जो भी है तो 0 वाला जो भी 0 वाले जो भी पोर्शन है वो कंसीडर करेंगे 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 -11 लेकिन कैसे लिखेंगे हम -11 ओके सेम वे 4 में 4 का कम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 1 0 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 0 1 1 उसमें एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे 8 में जो भी 1 वाली 0 वाली जो भी वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे ए में 4 की जगह पे 0 है और 1 की जगह पे 0 है तो 4 प्लस 1 5 इधर क्या लिखेंगे हम नेगेशन ऑफ 5 दैट मीन्स -5 क्लियर ओके 10 एक्सऑर एक्सऑर के लिए कैरेट साइन यूज होती है 10 एक्सऑर 4 और में क्या आता है आउटपुट सेम वे इधर भी क्या आएगा आउटपुट 10 और 4 और एक्सऑर गेट कैसे काम करता है एक्सऑर नॉट ओके और में क्या करते थे हम 1 1 1 0 सेम वे एक्सऑर में भी ऐसा ही आउटपुट आएगा 1 1 1 0 टोटल आउटपुट क्या आएगा 14 ओके राइट शिफ्ट 2 बिट हमको राइट साइड शिफ्ट करना है तो कैसे आउटपुट आएगा 10 ओके ए की राइट ए में क्या है 1 0 1 0 तो दो साइड हम 2 बिट राइट साइड पे हम मूव करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा ये 1 0 है तो इधर आगे चले जाएंगे तो और ये 1 0 है वो 2 1 की जगह पे आएगा तो इधर 1 0 है और 2 1 0 आगे चले गए जो आगे मैंने राइट साइड पे जो भी बीट हमने शिफ्ट किए उसकी जगह पे लेफ्ट साइड पे हमको क्या डालना है 0 0 डालना है जो भी स्पेस हमारे पास जो भी जगह खाली है वहाँ पे हमको 0 0 डालना है अभी हम देखते हैं 0 0 1 0 किसका बाइनरी है 2 का तो हमने इधर क्या लिखा 2 आउटपुट क्या आएगा 2 सेम वे लेफ्ट साइड 2 बिट हमको शिफ्ट करना है तो ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 दैट मीन्स 1 0 1 0 है तो ये 1 0 हम 32 ये 1 हम है 32 की जगह पे ले जाएगी ये 0 हम 16 की जगह पे ये 1 हम 8 की जगह पे और ये 0 हम 4 की जगह पे है ना और पीछे हम क्या डालेंगे एक्स्ट्रा 0 डालेंगे तो अभी हम देखते हैं कि 1 0 1 0 कौन सी जगह पे 1 है 32 और 8 32 प्लस 8 क्या आता है 14 तो हमने आउटपुट क्या है ये 14 तो बीट लेवल मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हमको कोई वैल्यू असाइन करनी है कोई वेरिएबल में तो हमको क्या यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करना है प्लस और इक्वल टू ऐड करना है वैल्यू और बाद में असाइन करना है तो प्लस इक्वल टू यूज़ करेंगे सेम वे सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में असाइन करना है तो माइनस इक्वल टू यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करना है और बाद में वैल्यू असाइन करना है तो हम मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड करना है बाद में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम डिवाइड इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे जो असाइनमेंट ऑपरेटर था सपोज ए इक्वल टू 3 है बी इक्वल टू 5 है मैंने किया सी इक्वल टू ए प्लस बी तो इधर क्या करेगा पहले एडिशन करेगा a प्लस बी का 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8 और बाद में उसमें उसको क्या करेगा सी में असाइन करेगा सी इक्वल टू ए प्लस बी दैट मीन्स पहले एडिशन करेगा बाद में असाइनमेंट करेगा है ना इसको शॉर्टकट में कैसे लिखता है सी प्लस और इक्वल टू 8 ओके नेक्स्ट ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 ए इक्वल टू ए प्लस बी को हम कैसे लिखते हैं ए प्लस और इक्वल टू बी ए प्लस और इक्वल टू बी दैट मीन्स पहले एडिशन करेगा 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8 और 8 किस में असाइन करेगा ए में असाइन करेगा है ना तो आउटपुट क्या है 8 ओके ने सेम वे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन तो सेम ए इक्वल टू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं उसको शॉर्ट एंड हमको लिखना है तो ये क्या लिखेंगे ए इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू बी दैट मीन्स पहले सब्ट्रैक्शन करेगा 3 माइनस 5 क्या आएगा -2 और उसको ए में असाइन करेगा दैट मीन्स आउटपुट -2 सेम वे मल्टीप्लाई एंड असाइन 3 मल्टीप्लाई 5 8 3 मल्टीप्लाई 5 15 15 किस में असाइन होगा ए में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी सेम वे डिवाइड का भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या किसके लिए यूज़ होता है इज एंड नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड बोथ आर यूज टू चेक इफ 2 वेरिएबल्स आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ मेमोरी और नॉट 2 वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल 2 वेरिएबल में सेम वैल्यूज है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों इक्वल है देर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज एंड
is not is operator returns true if the operands are identical and is not returns true if the operands are नॉट आइडेंटिकल. हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज एंड इधर मैंने लिया है a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू vp एंड dp एंड b2 इक्वल टू vp एंड dp, a3 इक्वल टू 1 2 3, b3 इक्वल टू 1 2 3. व्हाट इज द आउटपुट? हम पहले क्या चेक करते हैं, a1 इज नॉट b1, a1 b1 नहीं है, तो a1 b1 है, 3 और 3 दोनों सेम है, दैट मीन्स व्हाट इट रिटर्न्स फॉल्स. ओके, प्रिंट a2 इज b2, vp एंड dp, vp एंड dp, a2 और b2 में वैल्यूज कैसी है, सेम है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू. इधर लिखते हैं हम प्रिंट a3 इज b3, लेकिन इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3, आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू, लेकिन मैंने इधर क्या लिखा है, फॉल्स, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल. लिस्ट में वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसीलिए हम a3 इज नॉट इक्वल टू, a3 इज b3 में क्या है, आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर. म्यूटेबल दैट मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, है ना. और लास्ट वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल और कोई पर्टिकुलर वैल्यू कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है कि नहीं वो हमको चेक करना है, तो इसलिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं. इन एंड नॉट इन आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बोथ आर यूज टू टेस्ट वेदर द वैल्यू और वेरिएबल इज in a sequence or not. There are two types of membership operator, in and not in. In returns true if the value is found in the sequence and not in returns true if the value is not found in the sequence. एक एग्जांपल देखते हैं हम. x इक्वल टू vp एंड dp, ऐसी एक स्ट्रिंग ली है मैंने, एंड y इक्वल टू एक लिस्ट लिया है मैंने, डिक्शनरी बोलते हैं. 3 कॉलन करके क्या लिया है मैंने, वैल्यू a, एंड 4 कॉलन करके क्या लिया है, वैल्यू b. प्रिंट v इन x, v x में है, हाँ है, तो क्या रिटर्न करेगा वो, ट्रू. vp नॉट इन x, vp x में नहीं है तो नहीं है, स्मॉल vp x में है, नहीं है, कैपिटल vp है इधर, तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू. vp नॉट इन x, कैपिटल vp नॉट इन x, कैपिटल vp x में है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, है ना, नॉट इन लिखा है इसीलिए. 3 इन y, 3 इन y, 3 है इधर y में है, तो व्हाट इट रिटर्न्स, ट्रू. b इन y, बी भी है वाई में, फिर भी हमने इधर क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है, बिकॉज हम की कंपैरिजन करते हैं, वैल्यू कंपैरिजन नहीं, वैल्यू चेक नहीं करते हैं, की चेक करते हैं. 4 इन वाई, तो बी इन वाई इधर लिखा है मैंने, बी इन वाई, इसीलिए आउटपुट क्या आया, फॉल्स. तो ये था ऑपरेटर्स इन पाइथन.